आप करती सदा उपकार माँ श्री है माँ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू है माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी कुछ क्षण में ही व्यवस्थित होके वो हम सब के बीच में, हम सब के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए स्वयं आएगी। गुरु चरणों में जन्म दिवस है मना रहे मिलकर हम तो आज, यही पल जिए सदा अमर रहे ये पल, आपके संग में जुड़ के रहे, प्रभु कृपा में संग रहे, आपके संग में जुड़ के रहे, प्रभु कृपा के संग में रहे। आप करती सभी से प्यार, आपने किया सभी पे उपकार, प्यारी है माँ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू है माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। श्री माँ दुर्गा के रूप को दिखाया आपने था, श्री माँ दुर्गा के रूप। बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी पधार चुके हैं, तालियों के मां स्वर से इनका अभिनंदन करेंगे। निभाया और अब बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी से प्रार्थना है, केक का प्रारूप परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में भी प्रार्थना है। आप भी अगर कृपा करें परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आइए 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 आइए। जो आपके पास मोमबत्ती का प्रारूप है, कैंडल का प्रारूप है, उसको जला लीजिए। ऐसा दुर्लभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सामने से हट जाएं, सामने, आप सामने से हट जाएं जिससे ये दृश्य सब देख लें, ये दुर्लभ दृश्य सब देख लें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी सभी मिलकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हेमा जी। दोनों हाथ उठाएंगे, बड़ी हैप्पी बर्थडे हेमा जी। उठाएंगे सभी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। सामने से हट जाएं, सामने से। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दृश्य सबको आनंद लेने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हेमा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैं अब संजय जी से प्रार्थना करूंगा कुछ क्षण नमो नारायण, क्योंकि मूल नमो नारायण है। भगवान नारायण का जो कृपा का प्रारूप है। कुछ क्षण हम नमो नारायण का पाठ करेंगे सब। नमो नारायण।
सब मिलकर सब गाएंगे इसको, नमो नारायण, सब शामिल होंगे। नमो नारायण, मूल यही है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रभु के आशीर्वाद में ऐसा जन्म दिवस भविष्य में हमेशा ही होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण। सब एक साथ बोलेंगे नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो लवकुश रामलीला कमेटी के अर्जुन कुमार जी हैं, जो स्वागत की प्रक्रिया उन्होंने अभी, आप कृपया करके अब आसन से, अब आप थोड़ा सा, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा महापुरुषों से, आसन से थोड़ा सा सबको इस दृश्य का आनंद लेने दीजिए, बीच में ना आइए। अर्जुन कुमार जी जो स्वागत की प्रक्रिया है उसके, क्योंकि अब समय बहुत कम है, कृपा बहुत ज्यादा लेनी है, बहुत अधिक। इस स्वागत की प्रक्रिया के अंदर मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मंगत राम सिंघल जी भी हैं। मैं पुष्पमालाओं द्वारा हेमा जी से गुजारिश करूंगा कृपया 1 मिनट के लिए आगे आ जाएंगे। हमारे भाई के बिटिया की शादी है। अरे ये मत करो इसको। हमारे एरिया से बोलिए हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, आज लक्ष्मी विष्णु जी की। आज हमारे बीच में श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं और उनका आज हैप्पी बर्थडे भी है। मैं चाहूंगा कि इतनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इनका स्वागत करें कि आवाज बंबई तक जानी चाहिए। है जो मरने वाला है, जो मिटने वाला है, वो गुरु नहीं है। जो अमिट है, अविनाशी है, जो नैनम छिदंती शस्त्रानी, नैनम दहती पावका, न चैनन कले देन्त्यापो, जो सुश्रुति मारुता, जो कटता नहीं है, ना ये टूटे, ना मन लगे, ना ये जले न जाए, धन सो मानस नानका, जोगल चले पाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, कटता जलता मिटता नहीं है। और गुरु मान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी शिव भगवान की आरती गाएं तो आए ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एका, ये तीन नहीं है, ये एक है, ये पर्यायवाची है। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला है और फैलता चला जा रहा है, फैला नहीं है, वो अरबों अरबों किलोमीटर की स्पीड से फैलता चला जा रहा है और स्थिर भी है एक साथ। और विष्णु जो विश्व का अर्थ है व्याप्त, अणु का अर्थ है अणु अणु में, कण कण में, कण कण जिसमें व्याप्त है, कण कण में भी व्याप्त है और कण कण भी जिसमें व्याप्त है। ऐसे महेश जो ईश है इस पूरे चराचर जगत का। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला, ये नहीं कि यहां है और वहां नहीं है। दे शिवा वर मोहे, शिवा का अर्थ है अकाल पुरुष परमात्मा, एक शक्ति, इस सृष्टि का कण कण का नियंता, अभियंता। धर्मों के अर्थ खो गए, अर्थ खोने से रहस्य खो गए, लड़ने लगे हम स्वार्थ के लिए, धन के लिए, काम के लिए, जर जोरू जमीन के लिए। और आश्चर्य की बात है, धर्म बने शांति के लिए और धर्म वाले काटने लगे। जो शांति के लिए बने थे, जो प्रेम के लिए बने थे, सारी नफरत वहां से निकलने लगी। जिसने धर्म का एक भार संभाला, जिस ऋषियों ने धर्म की देशना दी लोगों को,
धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है जिसने धारण किया है ये चंद्रमा, सूरज, तारों को, पृथ्वी को। मछली कहेगी, कोई मछली कह रही है मेरा धर्म ये है। जैसे जो जल में जल आए खटाना, जो ज्योति संग ज्योत समाना, तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतला, जा जा देखा ताता तू है, तुझसे निक्सी फूट मरा। सभी मछलियों का एक ही धर्म है, सागर। कोई कहता है सन, कोई कहता है सागर, कोई कहता है जल, कोई कहता है पानी, कोई कहता है आब। ये अर्थ खो गए और ग्रंथों में पढ़ते हैं एक परमात्मा, कुरान पाक में कहते हैं एक खुदा, श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं एक परमात्मा, एक अकाल पुरुष। वेद कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के कोई जाति नहीं, नाम नहीं, रंग रूप ना रेख किच, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। यही भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन मैं 3 गुणों से पार हूं। और हमने काट काट के आदमी को नहीं काट दिया, धर्म बना दिए। धर्म कटता नहीं है, जलता नहीं है, धर्म कोई पिघलता नहीं है, धर्म को किसी से भय नहीं है। तो ये रहस्य खोलने से हमारे पास धन तो आ गया, विज्ञान तो आ गया, पर हम दुख में चले गए। जितना विद्वान आदमी, जितना अमीर आदमी, उसको सुखी होना चाहिए, लेकिन जितना विद्वान आदमी है, जितना अमीर आदमी है, उतना रोगी है, उतना दुखी है, उतना परेशान है, उतनी चिंता में है। यह आश्चर्य है। होना चाहिए उल्टा कि जितना विद्वान है, जितना अमीर है, वो सुखी होना चाहिए, उतना दुखी, क्योंकि वो रहस्य खो गए, सार खो गए। आज जो मैं दे रहा हूं, और गरीब भी सुखी नहीं है। गरीब भी भूखे भजन न होए गोपाला, गरीब भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। किसी की बेटी पड़ी है, दुखी है, शादी नहीं हुई, अनपढ़ है, वो कैसे सुखी होगा? माता पिता हो ही नहीं सकता। आपको साधन संपन्न भी चाहिए, धर्म का भी अर्थ चाहिए, काम की शक्ति भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। प्रभु की कृपा का जो मैं आलोक देने जा रहा हूं, ये आपको धर्म के रहस्य साक्षात बताएगा। अर्थ का धन अथाह आपके पास आने लगेगा, लेकिन धन आएगा सुख के साथ। अब धन आता है अकड़ के साथ, धन आता है गुरूर के साथ। गर्व नहीं है, गुरूर के साथ आता है, इसलिए दुख है। एक पहलू है नाम, हमारा नाम हो गया, लेकिन नाम के साथ बदनाम भी है। आधे आदमी कहेंगे अच्छे हैं, आधे आदमी कहेंगे खराब है। एक पार्टी बन गई अच्छी, उसको आधे खराब कहेंगे, आधे अच्छे कहेंगे। ये जो प्रारूप है जो मैं देने जा रहा हूं, ये अच्छे बुरे से पार है, तीनों गुणों से पार है। ये बाहरी कर्म है। आप बने राष्ट्रपति, बने प्राइम मिनिस्टर, बने नेता, अभिनेता, कुछ भी बने, लेकिन धर्म का इससे लेने देना नहीं है। और धर्म ने सब कुछ बनाया और धर्म खो गया, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। धन तो है, विकास तो है, लेकिन दुख है, पीड़ा है, रोग है। ऐसे ऐसे रोग जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर्पीज है, HIV है, ऐसी ऐसी विनल डिजीज है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसका इलाज नहीं है, संभव नहीं है। तो प्रभु की कृपा का ये जो मैं आयाम देने जा रहा हूं, सरल है। बच्चे पढ़ते नहीं है, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, कोई विषय हमारी समझ में नहीं आता, कोई धर्म ग्रंथ हमारी समझ में नहीं आते, समझ में आने लगेंगे। सरल सा है, ये आपने लिखना है और समस्या का समाधान होता है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, नास्तिकों ने, जो नाम मानने वाले हैं, उन्होंने स्वीकारा ये इतना रहस्य वेदों का। और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब, वेद पढ़ने वाले कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब में कुछ नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले कहेंगे कुरान में कुछ नहीं है, कुरान पढ़ने वाले कहेंगे बाइबल में कुछ नहीं है। एक ही चीज है सब में। हिंदू कहे तो मारिए, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्वों का पुतला नानक मेरा नाई। ये 5 तत्वों का आदमी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और ये आदमी ने नाम दे दिया। और आदमी का धर्म, मिट्टी का धर्म क्या है? सूर्य का क्या धर्म है? सोना है, उस सोने से हार बन गए, पाजेब बन गई, कड़े बन गए, चूड़ियां बन गई। उस सोने का धर्म क्या है? चूड़ी ने बना दिया मेरा धर्म चूड़ी, मेरा धर्म हार, मेरा धर्म कंगन, मेरा धर्म कान की बाली। ये धर्म बन गए। एक पिता की हम संतान है, पहले समझे। और ये आपको जो मैं पाठ देने जा रहा हूं, आपके जीवन में सुख के अंबार लगा देगा
धन के अंबार लगा देगा, पर सुख के साथ। अभी धन है अक्कड़ के साथ, एक को दूसरा गिराए। अभी राम के नाम से भी गिराया जा रहा है। अभी ये रामलीला है, यहां भी रामलीला है। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको गिराना है, हमने इसको छोटा करना है। अभी ये कितनी, जिसने ये स्टार्ट में किया होगा लव कुश ने, किस भाव से किया है, किस प्रतिभा से किया है, किस विवेक से किया है। साथ नहीं मिलना, ये अच्छे क्यों हैं, इनका विकास क्यों हुआ, बस इसको गिराना है। राम के नाम से राम के बच्चों को गिराना है। ये सोच हमें विनाश की तरफ लेगी। विकास करना था, 5 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां लड़ने लगी तीनों से कि मेरी जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा हो। ये 5 मिल जाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल जाएं, एक परमात्मा के 5 बच्चे मिल जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। राम का अर्थ है एक तत्व जो रमा है, जो सब जगह है। अल्लाह का अर्थ है जो रमा है, गॉड का अर्थ है जो रमा है। ये जो मैं शक्ति दे रहा हूं आपको महसूस होगी। और पार्टी के नाम से लड़ते हैं। पार्टी देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन उसके नाम से हम युद्ध करते हैं, लड़ते हैं और पार्टी बनकर धर्म बनाते हैं। और ये जघन्य अपराध है, जघन्य पाप है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती पाप की। जो भी धर्म के नाम से बांट देगा आदमियों को, वो कभी सुखी नहीं पाएगा, उसका नाम नहीं होगा, यश कीर्ति नहीं होगी। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। जलाने वाला कोई नहीं था, अंबार थे धन के। ये जो मैं रहस्य आपको दे रहा हूं, आपने 5-10 मिनट करना है और जो प्रयोग करना है। अनुभव किसी ने किसी को नहीं देना, बताना नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, किसी को मानते रहे। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, कुरान पाक का करते हैं, बाइबल का करते हैं। आप जो करते हैं करते रहे। इसको 5-7 मिनट आपने सुबह शाम करना है, चुप करके, किसी को बोलना नहीं। सिख है तो आपका गुरु ग्रंथ साहब है, आपका गुरु नानक है, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, 10 गुरु हैं। हिंदू हैं तो राम कोई कंप्लीट है पूरा, कृष्ण भगवान कंप्लीट है। मुसलमान है तो हजरत मोहम्मद साहब कंप्लीट है, पैगंबर है। ईसाई है तो जीसस कंप्लीट है, किसी को भी मान लो। ये इस प्रारूप को अलग से, मुझे कोई गुरु नहीं मानना, मैं आपका भाई हूं, ये मैंने प्रयोग किया। मैं खुद नहीं मानता था, मैं बड़ा गरीबी, कभी जहां मैं रहता था पूछ लो, महागरीबी के कगार पे खड़ा था। मैं मानता भी नहीं था कि क्या पाठ से, पूजा से। लेकिन आज आप हैरान होंगे, एक नहीं करोड़ों लोग दुखों से पार हो गए। करोड़ों, 50 करोड़ लोगों के प्रमाण हैं, रिपोर्ट्स हैं उनकी, मेडिकली ढंग से। ये मैं आपको दे रहा हूं। और उससे पहले परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, और यहां की कमेटी के भी जो कोई ऐसा भाव है किसी का स्वागत करने का, बोलने का, भाव का, अरुण जी से भी प्रार्थना करूंगा तो वो कर ले। इसके बाद ये मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी कृपा। इससे पूर्व कि मैं महापुरुषों से प्रार्थना करूं, वो अपने भाव के लिए, उनकी कृपा के लिए एक 5 मिनट की फिल्म कि ये पाठ का आलोक क्या है, 5 मिनट की फिल्म हम सब वो कृपा ग्रहण करेंगे प्रभु की। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो हमारे स्टूडियो के हमारे सेवादार, यहाँ की सरकार का, यहाँ के पुलिस अधिकारियों का, चीफ जस्टिस का, न्यायाधीशों का, और यहाँ के देश के राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, सभी पार्टियों का, सभी दलों का आप धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें पूरा समय दिया है। कि आपका जो भाव हो, जितना समय आप लो, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी देन दी है उन्होंने। सच में इनके स्वागत में आपने ताड़ी मारनी है कि उस आलोक से हम इसको समझेंगे, रहस्य को समझेंगे, ताकि देश से दुख निकल जाए। देश में ये विवाद अगर खत्म हो जाए, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई खत्म हो जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया है। आप बने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छे बने, लेकिन लड़े ना इसके नाम से। आप हैरान होंगे कि अगर देश में 1 अरब रुपया आता है
तो 90 लाख 1 अरब का जो 90 करोड़ रुपए है वो इसी धर्मों में खत्म होता है, युद्ध में खत्म होता है, सैनिकों में खत्म होता है, लड़ाइयों में खत्म होता है। कल्पना करो आप, ये बच जाएगा, हमारे देश का विकास होगा। और आगे आने वाले समय में अभी आपको अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप का वीजा नहीं मिलता, फिर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप वालों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा देश है ये भारत, ऐसी धरती है। इसमें आपने कभी देखा है किसी धरती पे राम का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, सतगुरु नानक का अवतार हुआ, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, गुरुओं का अवतार हुआ, ऋषि मुनि, उपनिषद, गीता, गंगा, गायत्री, इसी धरती को चुना। इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई पृथ्वी नहीं है जहां बड़, पीपल, तुलसी, वटवृक्ष, अशोक, ऐसे ऐसे पेड़ इस धरती के अलावा कहीं पैदा नहीं होते। ये एक धरती है भारत, केवल जहां ये पैदा होती है। ये देवभूमि है और इसको नकार दिया। इसको नकारो मत, आप विकास करो, अमेरिका से विकास सीख कराओ। कितना सुंदर देश है। अमेरिका के लोग बड़े भाव वाले हैं, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के लोग बड़े सुंदर हैं, बड़े कला के, बड़े बड़े खोजे करने वाले हैं। आप उनसे वो सीख कर आओ। इन्हें आप आध्यात्मिक देन दो, इन्हें अभौतिक देन दो, ताकि दोनों मिलके एक हो जाए। 2 टायर और 2 टायर मिलके 4 टायर हो जाए, वो कार सुंदर चलेगी। धर्म का इन्हें ज्ञान दो, मोक्ष का ज्ञान दो, उनसे आप अर्थ का ज्ञान लो, उनसे आप शक्ति का ज्ञान लो, उनसे आप विज्ञान का ज्ञान लो, उनसे सिस्टम का ज्ञान लो। तो प्रभु की कृपा से ये मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। अभी वर्मा जी का जो भाव है वो करेंगे, इसके बाद आपने लिखना है सरलता का। अभी जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा हुई है, एक छोटी सी फिल्म, केवल 5 मिनट की फिल्म, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो सेवादार हैं वो फिल्म को शुरू कर देंगे। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग पुजिया। कौन भले को मंदे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम विश्व के सर्वोच्च आध्यात्मिक संस्थानों में से एक आध्यात्मिक संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त है। इसके पथ प्रणेता परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का उद्देश्य पूरे विश्व को पुरातन सनातन महाविज्ञान के रहस्यों को प्रदान करना है, ताकि उन रहस्यों के अद्भुत प्रभाव से व्यक्ति सहजता से अपने कष्टों दुखों से मुक्त हो सके। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम अनेक सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता है। देश विदेशों में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों में ही नहीं, बल्कि समय समय पर आयोजित रक्तदान शिविर, विकलांगों, निर्धनों, विधवाओं को अत्याधुनिक साधन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिविर, नेत्र चिकित्सा हॉस्पिटल व कैंप आयोजित करना धाम की सामाजिक गतिविधियों के अंग हैं। मई 2011 को विश्व के इतिहास का ऐसा अनूठा दिवस रहा जबकि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने इस बारे में निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया। Brahmrishi Sri Kumar Swami Ji is the founder of the Bhagwan Sri Vashami Narayan Dham, one of the largest spiritual institutes in India, dedicated to the welfare of people of all faiths and religions, and with outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. आप भी तालियां बजाइए इस अनूठे ऐतिहासिक अवसर पर। अमेरिका के प्रतिभाशाली सेनेट सदस्यों ने
जिस विशालता का, उदारता का, मानवता का परिचय दिया है, उससे विश्व भर में सेनेट की यश और कीर्ति अधिक बढ़ेगी। सेनेट ने मानवता के प्रति सम्मान, सद्भाव और प्रेम का जो भाव प्रकट किया है, उसे देखते हुए विश्व के करोड़ों लोग इन्हें प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं हृदय से अमेरिका की सरकार, इसकी जनता, यहाँ के रहने वाले वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 29 अप्रैल 2011 को नासा काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में वरिष्ठ सीनेटर श्री जैक एम मार्टिन ने घोषणा की कि सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया है कि 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2011 को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वर्णिम इतिहास रचा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन ऐतिहासिक गतिविधियों को भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा के मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रसारित किया। दिसंबर 2004 में मंगलुरु में स्थित विश्व के एक प्रमुख शोध संस्थान में परम पूज्य ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी की साधना के अनेक आयामों का आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ परीक्षण किया गया, जिसके अद्भुत परिणाम सामने आए। While diagnosis, I feel we have to analyze further, but some of the oxygen consumption during diagnosis, when he just closed his eyes for some time to probably to see within, at that time it was very low. We expected actually that it should go up because it is a stimulating position. But some of them were very low. This is one of the best recordings I have seen, and it was a very, very rare opportunity for us to study on such an enlightened person. ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को जन कल्याण और आध्यात्म के क्षेत्र में की जा रही उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करके विशेष रूप से सम्मानित किया। प्रभु कृपा ग्रहण करने के लिए विभिन्न समागमों में लाखों जनसाधारण के साथ साथ अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व भी पधारते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार में अद्भुत आयाम बनने जा रहा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में लंबे समय से प्रस्तावित प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ में स्वर्ण गुंबदों के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। यह महाशक्तिपीठ वास्तुकला और शास्त्रोक्त मर्यादा का अद्भुत प्रारूप होगा। सभी देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत यह महाशक्तिपीठ अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि इस प्रकार के महाशक्तिपीठ में साधना और पाठ करने से व्यक्ति के दुखों कष्टों का सहज ही समाधान हो जाता है। यह महाशक्तिपीठ सनातन पुरातन मर्यादा के अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र भी होगा। हरिद्वार में निर्माणाधीन महाशक्तिपीठ में प्रकृति
और वन्य संरक्षण का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। सुरुचिपूर्ण और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास का निर्माण भी किया जा रहा है। भविष्य में महान आध्यात्मिक दुख निवारण महाशक्तिपीठ के रूप में विकसित होने वाले इस स्थान की प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी के साथ अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, अनेक महामंडलेश्वरों और प्रमुख संतों द्वारा की जाएगी। इस संस्था का ध्येय न केवल मानवता के दुखों का निवारण करना है, वरन विश्व शांति, सद्भाव, प्रेम और करुणा की स्थापना करना भी है। लोगा भरम ना भूलो भाई, लोगा भरम ना भूलो